Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. In this lesson, we're going to learn 35 daily use English sentences to say no. Oftentimes, we need to say no, but saying it direct makes us sound rude. That's why we need to learn some alternatives, some creative phrases to say no to avoid sounding rude. So let's begin. अच्छा जी, ये स्टार्ट में जो मैंने लिखे हैं ये बड़े कॉमन जो फ्रेजेस या आप वर्ड्स कह सकते हैं जो ना कहने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब ये किस सिचुएशन में इस्तेमाल होते हैं और आप इनका मतलब क्या होता है ये मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि पहला मैंने लिखा है ना, जैसे नो होता है ना वैसे ही ना है, ना और नोप ये दोनों नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं, लेकिन इसको राइटिंग में यूज नहीं करते। ये इनफॉर्मल है, ये हम कन्वर्सेशन में यूज करते हैं और जब बड़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट में जब आप बात कर रहे हैं, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं, तो वहां पर ये यूज होते हैं। ना का मतलब भी नहीं है और नॉप का मतलब भी नहीं है। अब क्या इसको किस सिचुएशन में यूज कर, जैसे कि अगर कोई आपका दोस्त पूछता है कि तुम्हें ये कलर पसंद है और आपको वो कलर नहीं पसंद, तो आप कह सकते हैं ना, कि नहीं मुझे नहीं पसंद। ऐसे होता है ना, जैसे तो बड़ी फ्रेंडली कन्वर्सेशन में बोल सकते हैं ना, आई डोंट लाइक दिस कलर, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप ये ना यूज कर सकते हैं। इसी तरह से नोप है, जैसे कि आपका कोई दोस्त है, वो चाय पी रहा है और आपसे पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू हैव टी, तो आपको नहीं पीनी है, आपको उसका दिल नहीं कर रहा, तो आप कह सकते हैं नोप, नो, नहीं मुझे नहीं पीनी, नोप, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट सा है और ये कन्वर्सेशंस में हम नॉर्मली जो ना फ्रेंड्स के साथ यूज करते हैं। आगे है नो वे। नो वे का मतलब होता है हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपने अपनी ना के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस देना है कि बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं, तो वहां पर आप ये नो वे जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं। जैसे कि आपके फ्रेंड्स जो है वो कहीं पर जा रहे हैं और आपको वहां जाना पसंद नहीं है, तो आपके फ्रेंड पूछते हैं कि तुम जाओगे वहां पर हमारे साथ, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं, मैं तो कभी भी ना वहां जाऊं, ठीक है। तो वहां पे आप कह सकते हैं नो वे, कि कोई हरगिज नहीं, मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा, ठीक है। इसी तरह से हेक नो। हेक नो भी जो है ना वो भी नो वे की तरह ही है, कि जब आपने ना को थोड़ा सा स्ट्रेस करके बोलना है कि बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, मैं तो ये कभी भी ना करूं, ठीक है। तो हेक नो, जैसे कि आपको वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ना बिल्कुल भी नहीं, तो आप बोलेंगे हेक नो, ठीक है। तो नो वे और हेक नो जो है ये थोड़ा ना के ऊपर जब हम थोड़ा स्ट्रेस डालते हैं और जब ये कहना हमारा मकसद होता है कि हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, तो तब हम ये यूज करते हैं। इसी तरह से बाय नो मीन्स। बाय नो मीन्स का मतलब ये है कि किसी सूरत भी नहीं, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेस वाली बात है, जब ना के ऊपर आपने बड़ा जोर डालना है और आपने ये कहना है कि किसी सूरत भी नहीं, ठीक है। ऐसा तो मैं किसी सूरत नहीं करूंगा, या ऐसा तो मैं किसी सूरत होने नहीं दूंगा, या ऐसा तो मैं इस ऐसा करने की तो मैं किसी सूरत इजाजत नहीं दूंगा, तो ठीक है, तब आप ये यूज करते हैं बाय नो मीन्स आई अलाउ दिस, कि किसी भी सूरत में इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये ना के वो सेंटेंसेस हैं जहां पर आपने थोड़ा जोर देकर बोलना है, जहां पर आपने अपनी ना के ऊपर थोड़ा मतलब कि फोर्स करना है, ठीक है। वहां पर आप कहेंगे सर्टेनली नॉट। सर्टेनली नॉट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल भी नहीं, यकीनन नहीं। सर्टेनली हम यूज करते हैं यकीनन के मीनिंग में, जब आपने किसी बात पे कहना है कि मुझे 100% यकीन है कि ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है, तो वहां पर आप सर्टेनली नॉट जो है वो यूज करेंगे, जहां पर आपको यकीन होता है, फर्म बिलीव होता है कि ये बात ऐसे नहीं है। जैसे कि आपके किसी दोस्त ने कहा तुमने फलान टाइम पे झूठ बोला था और आपने झूठ नहीं बोला था, तो वहां पर आप कह सकते हैं सर्टेनली नॉट, यकीनन नहीं, मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर जिस बात पे आपको यकीन होता है कि ये काम ऐसे नहीं हुआ था और वहां पर आपने ना बोलनी है, तो फिर आप बोल सकते हैं सर्टेनली नॉट, यकीनन नहीं, हरगिज नहीं। नेक्स्ट है जी, नो थैंक्स आई हैव अनदर कमिटमेंट। जैसे कि आपके एग्जाम्पल जाने के लिए ले सकते हैं, फ्रेंड्स जो है वो कहीं मतलब कि आउटिंग का प्लान कर रहे हैं और आपसे भी कहा जाता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन आपके पास काम है, आपकी कोई कमिटमेंट है, हो सकता है आपका ऑफिस का कोई काम है, या हो सकता है अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका कोई टेस्ट है, पेपर है, कोई एग्जाम है, कुछ भी है और आपकी वो कमिटमेंट है, आपने वो करना, आप नहीं जा सकते, तो आप पोलाइटली ये कह सकते हैं नो थैंक्स, शुक्रिया यार, लेकिन आई हैव अनदर कमिटमेंट, कि मेरी कमिटमेंट है, मैं नहीं जा सकती, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी नेक्स्ट फ्रेज है साउंड्स ग्रेट बट आई कैन कमिट। ये भी इसी सिचुएशन में है कि साउंड्स ग्रेट मतलब कि जो तुम आइडिया दे रहे हो वो आइडिया तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मजे का है, हाँ मेरा दिल भी चाह रहा है जाने को, बट आई कैन कमिट, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता, प्रॉमिस नहीं कर सकता, ठीक है। आप किसी भी वजह से अगर आप किसी काम के लिए वादा ना कर सकें,
आपको अच्छा तो लग रहा है जो भी आपको ऑफर दी जा रही है, लेकिन आप कमिट ना कर सके या वादा ना कर सके कि हाँ आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो तब आप ये फ्रेज बोल सकते हैं कि साउंड्स ग्रेट, तुम्हारा जो ये ऑफर है ये बड़ी अच्छी है, मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन मैं कमिट नहीं कर सकती क्योंकि मे हो सकता है कोई आपकी अदर कमिटमेंट हो, या हो सकता है आपको घर से परमिशन का इशू हो, कुछ भी इशू जिसकी वजह से आप वादा नहीं कर सकते उस वक़्त, तो आप ये फ्रेज़ बोल सकते हैं, ठीक है? आई एम स्लैम्ड, हम तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा काम में फँसे हुए होते हैं, जब काम का बहुत ज़्यादा बोझ होता है, ठीक है? जब आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड में होते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं आई एम स्लैम्ड। अच्छा, ये जो आई एम स्लैम्ड है ना, ये भी स्लैंग है, और ये जो नेटिव स्पीकर्स, ये 2 मीनिंग में यूज़ होता है। अगर कोई इंसान बहुत ओवर ड्रंक है ना, जो बाहर के लोग, तो वो भी यूज़ करते हैं आई एम स्लैम्ड, मतलब कि मैं ओवर ड्रंक्ड हूँ, ठीक है? जब ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा कोई कर ले, ठीक है? लेकिन अमस्लैम का जो सेकंड मतलब है वो ये भी है कि मैं बहुत ज़्यादा काम के बोझ तले हूँ, ठीक है? मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोई और नई कमिटमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काम का बहुत ज़्यादा लोड है, तो भी कहा जाता है कि अमस्लैम्ड। अब जो नेक्स्ट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फ्रेज़ है, आई एम लर्निंग टू लिमिट माय कमिटमेंट्स। कोई इंसान होता है ना, उसको कोई कुछ भी कह दे तो वो हाँ कह देता है, अच्छा ठीक है मैं कर दूँगा, अच्छा ठीक है मैं कर दूँगा। अच्छा, अब ऐसे लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो ना नहीं कह पाते हैं। उनके लिए ना कहना दूसरे लोगों को ना बड़ा मुश्किल होता है। अब उस चक्कर में क्या होता है कि वो ओवर कमिट कर जाते हैं चीज़ों को। इतना वो कर नहीं पाते हैं जितना वो कमिटमेंट कर जितने वो वादा कर लेते हैं, अच्छा मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। अब ऐसा इंसान जब बहुत ज़्यादा काम के लोड में आ जाता है, तो फिर उसको ये लर्न करना पड़ता है कि वो अपनी कमिटमेंट्स को लिमिट करे, उसको थोड़ा कम करे। तो ऐसा इंसान जो है ना, ये फ्रेज़ बोल सकता है, जब उसको कोई और नया काम दे तो वो ये कह सकता है कि आई एम लर्निंग टू लिमिट माय कमिटमेंट्स, कि मैं अब इस चीज़ को ना लर्न कर रहा हूँ कि मैं अपनी कमिटमेंट्स को ना थोड़ा लिमिट में करूँ, थोड़ा ना कहना सीखूँ, क्योंकि इतनी कमिटमेंट्स जो है ना वो मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, हमारी जो नेक्स्ट नेक्स्ट है, आई विश आई वर एबल टू मेक इट। आपसे किसी ने कोई काम कहा, आपको पता है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप डायरेक्ट उसको नहीं कहना चाहते कि ये मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो आप इसको इस अंदाज़ से कह सकते हैं, आई विश आई वर एबल टू मेक इट, कि मेरी ख़्वाहिश है कि काश कि मैं ये कर सकता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो इसको थोड़ा जैसे होता है कि डायरेक्ट कहने की बजाय आप थोड़ा घुमा कर अगले इंसान को कह सकते हैं कि मेरी तो ख़्वाहिश है कि काश मैं ये कर सकता, पर ये मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है? आगे है आई विश आई वर एबल टू, ठीक है? दोनों एक ही है, मतलब दोनों जो फ्रेजेस हैं, जस्ट उसका थोड़ा सा मतलब कि कहने का अंदाज डिफरेंट है। इसका भी यही मतलब आई विश आई वर एबल टू या आई विश आई वर एबल टू मेक इट, दोनों का मतलब यही है कि मेरी ख्वाहिश है कि काश ये मैं कर सकता। अब ये जो तीसरी फ्रेज है, इसका भी यही मतलब है, इफ ओनली आई कुड। इसका मतलब यही है कि ये मैं तब कमिट करता अगर मैं ये कर सकता। इफ ओनली आई कुड का मतलब ये है कि मैं तुमसे तब इसको करने का वादा करता अगर मैं ये कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि ये मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये तुमसे करने का वादा नहीं करता, कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है? तो इफ ओनली आई कुड, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कर सकता होता तो सिर्फ तभी मैं तुमसे इसका ही करने का वादा करता। अगला जो है, आई वुड लव टू बट आई कैंट। इसका भी मतलब ये है कि मैं बड़े मतलब कि बड़े शौक से करता। आई वुड लव टू का मतलब होता है किसी काम को बड़े आप प्यार से बड़े शौक से करें, लेकिन बट आई कैंट, लेकिन मैं नहीं कर सकता। ठीक है, आपको पता है कि जो भी इंसान अगला आपसे काम करने को कह रहा है, किसी भी रीजन की वजह से आप वो नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसको पोलाइटली ना कहना है, तो आप ये वाली जो फ्रेजेस है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगली है, आई विश आई कुड हेल्प बट आई कैंट। इसका भी ये मतलब कि मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं तुम्हारी ये मदद कर सकता, आई कुड हेल्प, कि मैं तुम्हारी ये मदद कर सकता, बट आई कैन, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आपकी कोई हो सकता है अदर कमिटमेंट्स है जिसकी वजह से आप उसकी हेल्प नहीं, जो भी वो काम आपसे करने को कह रहे हैं आप नहीं कर सकते। तो ये फ्रेजेस वो है जब आपने किसी को किसी काम से ना कहना है, आप किसी की कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं या किसी ने आपसे कोई काम करने को कहा और आप नहीं कर सकते, तो उसमें आप उस सिचुएशन में आप ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आई नीड टू गो आउट। अच्छा जी, गो आउट का मतलब ये होता है जब आपके पास बहुत वर्कलोड हो, आप कोई काम आपने जिम्मेदारी में ले लिया है, लेकिन वो इतना ज्यादा है कि अब आप उसे क्विट करना चाह रहे हैं। वो आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा ले रहा है, या वो काम इतना स्ट्रेनस हो गया है, इतना टफ हो गया, इतना हार्ड हो गया, या वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब आप उससे क्विट करना चाह रहे हैं, उससे खुद को बाहर निकलना चाह रहे हैं, उस काम को छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आप ये जो है ना ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, आई नीड टू गो आउट,
कि मुझे अब ना इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, इस काम को छोड़ना पड़ेगा या मुझे इसको क्विट करने की ज़रूरत है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा हो गया मेरे ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट है आई एम अफ्रेड आई कैंट। आई एम अफ्रेड आई कैंट का मतलब यही होता है कि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। आई एम अफ्रेड आई कैंट, देखिए अगर मैं लिटरल मीनिंग में कहूँ तो मुझे डर लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इसका मतलब यही होता है जब हम इसको मतलब बामुहावरा इसका तर्जुमा करें तो इसका मतलब ये बनता है कि मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मैं तुमसे इस काम को करने का मतलब कि कमिट नहीं कर रहा हूँ या वादा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आई डोंट थिंक आई वांट टू, ये थोड़ा-सा स्ट्रेट हो जाएगा, इसमें आप डायरेक्ट बता रहे हैं, इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि आप कर नहीं पाएँगे। इसमें आप ये कह रहे हैं कि आप करना नहीं चाहते हैं, ठीक है? आपने किसी काम को, किसी ने कोई ऐसा काम कहा कि जो आप अगले इंसान को ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ये काम ही नहीं पसंद है, आप ये करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है ना? कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम अपोलोजेटिक होते हैं, जहाँ पर हम ये कह रहे होते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे अगला जो इंसान आपसे जो काम करने को कह रहा है, आप करना ही नहीं चाहते और आप उसको बताना चाहते हैं कि तुम ये गलत काम मुझे कह रहे हो, मैं ये करना नहीं चाहता। तो वहाँ पर आप डायरेक्ट कह सकते हैं, आई डोंट थिंक आई वांट टू, मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये करना चाहूँगा, मैं ये नहीं करना चाहता, ठीक है? तो वहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से इनकार किया जा सकता है। आगे है थैंक्स बट नो थैंक्स। थैंक्स बट नो थैंक्स का मतलब ये होता है जब आपने पोलाइटली किसी ऑफर को रिजेक्ट करना है, ठीक है? पोलाइटली आपने, किसी ने कुछ आपसे कहा कि ये कर लो, कोई ऑफर आपके सामने रखी कुछ करने के लिए और आपने बहुत पोलाइटली उसको इनकार करना है कि थैंक यू कि आपने मुझे ये ऑफर किया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे सामने ये ऑफर रखी है, बट नो थैंक्स, बट कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? तो ये पोलाइटली इनकार करने का अंदाज़ है। आई एम ऑनर्ड बट आई कैंट, ये भी पोलाइटली है। ये आप तब कह सकते हैं जब आपसे कोई अपना काम करने के लिए कह रहा, जब आपसे कोई, आपको कोई ऑफर की जा रही है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते किसी भी वजह से, ठीक है? तो आप तब आपने जो है ना किसी को अगर बहुत ही पोलाइटली इनकार करना है तो तब आप कहेंगे थैंक्स बट नो थैंक्स या आई एम ऑनर्ड बट आई कैंट। आई एम ऑनर्ड का मतलब ये कि मुझे बड़ी इज्जत अफसाई महसूस हो रही है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी या ये ऑफर रखी, बट आई कैंट, लेकिन मैं आपकी ये जो ऑफर है इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता या कर सकती, मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकता। हो सकता है कोई भी आपकी पर्सनल रीज़न हो किसी भी वजह से या कोई कमिटमेंट्स हो आपकी, तो जिसकी वजह से आप ना कर सकते हो, तब आप कह सकते हैं आई एम ऑनर्ड बट आई कैंट, ठीक है? नेक्स्ट जी, थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी। ये भी इसी सिचुएशन में है जब आपके सामने कोई ऑफर आई है, जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, कोई ऑफर हो सकता है, आपने किसी को जॉब के लिए कहा है, कोई किसी को कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नजर आई है और उसने कहा, उसने आपको कहा कि भाई तुम कर लो, तुम अपना सीवी ड्रॉप कर लो या तुम जाके कर लो, लेकिन आप उस जॉब ऑफर को अवेल नहीं करना चाहते या कर नहीं पा सकते फॉर एनी रीजन, ठीक है? तो वहां पर आप कहेंगे थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी, कि शुक्रिया आपने मेरे बारे में सोचा कि मैं ये कर लूँ, लेकिन मैं ये अवेल नहीं कर सकता। फिर आगे अगर आपने अपनी रीज़न एक्सप्लेन करनी है तो आप कर लें कि भाई क्यों नहीं कर सकता, लेकिन आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी, कि शुक्रिया आपने मेरे बारे में सोचा। इफ ओनली आई हैड क्लोन। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब आपको बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा होता है ना, अच्छा ये ऑफिस में भी यूज़ किया जा सकता है। एक होता है ना कि एक इंसान के ऊपर काम का लोड जो है वो बढ़ाया जा रहा होता है, तो तब आप कह सकते हैं इफ ओनली आई हैड क्लोन, कि ये जो एक्स्ट्रा काम मुझे दिया जा रहा है ये मैं तभी कर सकता अगर मेरा कोई क्लोन होता। क्लोन होते ना, जैसे आपके जैसा ही, आपके जीन्स को लेकर जो आपके जैसा एक दूसरा इंसान बना दिया जाता है, ठीक है? तो आप वहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ये मैं तभी कर पाता अगर मेरा कोई क्लोन होता, मतलब कि मैं 2 होता। और उसी सेंस में जो हमारी नेक्स्ट फ्रेज़ है, आई विश देयर वर 2 ऑफ मी, कि मेरी ख्वाहिश है काश कि मैं 2 होता। मैं 2 होता तो शायद मैं इतना सारा काम जो है, इतना सारा वर्कलोड जो है वो ले सकता, ठीक है? तो ये आप तब कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारी फ्रेज़ है आई वोंट बी एबल टू डेडिकेट टाइम आई नीड टू इट, ठीक है? जब आपको कोई ऐसा काम कहा जा रहा है जिसको करने के लिए एक बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत है और एक बहुत टाइम की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतनी डेडिकेशन उस काम को दे सकें, ठीक है? तो फिर आप ये कह सकते हैं आई वोंट बी एबल टू डेडिकेट टाइम आई नीड टू इट, कि जितना इस काम को करने के लिए जितना टाइम की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है उतना मैं नहीं दे सकता इसको, ठीक है? तो इस वजह से मैं ये ऑफर या ये अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बट आई एम अनेबल टू, मैं करना चाहता हूँ
लेकिन मैं कर नहीं सकता हूँ, आई एम अनएबल टू, ठीक है। आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं सकते, आपकी कुछ कमिटमेंट्स हैं, तो आप कह सकते हैं आई वांट टू बट आई एम अनएबल टू। अच्छा जी, नेक्स्ट है आई एम नॉट एबल टू डू मोर देन माय शेयर। ये आप तब कह सकते हैं जब किसी जैसे बहुत सारे लोग मिलकर जो ना अपना-अपना हिस्सा जो है अपने-अपने हिस्से का काम कर रहे हो, ठीक है? तो आप उस वक़्त जब टीम वर्क हो रहा हो, तो उस वक़्त अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट एबल टू डू मोर देन माय शेयर, कि जितना मेरे हिस्से का काम है मैं उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। तो जितना मुझे पहले से असाइन किया गया है मैं उतना ही कर सकता हूँ, ठीक है? जैसे टीम वर्क में आप ये जो ना सेंटेंस बोल सकते हैं जब आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है आई कैन टेक ऑन एनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये भी ऐसी सिचुएशन में है जब आपको जितना काम दिया गया है आप उससे मजीद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, उससे मजीद जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तब आप ये कह सकते हैं आई कैन टेक ऑन एनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब मैं इससे ज्यादा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता। आगे है आई गेट बैक टू यू लेटर। इसका मतलब ये होता है आई गेट बैक टू यू या आई गेट बैक टू यू लेटर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है जब आपने किसी को ये कहना है कि तुम जो ये बात मेरे से कर रहे ना, मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा, ठीक है। जब आपने डिले करना होता है, आप डायरेक्ट ना नहीं कर रहे हैं लेकिन आपने डिले करना है, आपको किसी ने कुछ कहा है और आप उस पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स हैं लेकिन उस वक्त आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि मैं तुमसे ना इस बारे में बाद में बात करता हूँ। तो उस वक्त आप ये फ्रेज बोल सकते हैं आई गेट बैक टू यू लेटर, कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आई थिंक अबाउट इट। आपको किसी ने कुछ कहा, कोई ऑफर दी, कोई कोई बात कही और आप डायरेक्ट ना तो उस वक्त हाँ कह पा रहे हैं ना ही ना कह पा रहे हैं क्योंकि आपको सोचने का वक्त चाहिए, तो फिर आप कह सकते हैं आई थिंक अबाउट इट, कि मैं इस बारे में सोचूंगा, सोच कर तुम्हें बताता हूँ, अभी नहीं बता सकता, ठीक है। अच्छा, आई थिंक अबाउट इट भी कह सकते हैं आई स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट का मतलब भी यही होता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, सोचने के बाद मैं तुम्हें हाँ या ना में जवाब दूंगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ना नहीं है, ये आपने टाइम लिया है सोचने के लिए। नेक्स्ट है जी मे बी अनदर टाइम। आपसे किसी ने कुछ कहा, ये थोड़ा सा डायरेक्ट है, मे बी अनदर टाइम, किसी और वक्त करूंगा अभी तो नहीं। ये आपने डायरेक्टली ना कह दिया है लेकिन इस तरह से किया है कि आपने उसे ये कहा है कि राइट नाउ तो नहीं कर सकता, लेकिन मे बी अनदर टाइम, कि किसी और वक्त, लेकिन उसमें भी मे बी है, शायद किसी और वक्त कर दूं लेकिन अभी तो नहीं, ठीक है। तो ये इस सेंस में है ये सेंटेंस। नेक्स्ट है जी आई एम नॉट द राइट फिट फॉर इट। आपसे किसी ने कोई काम कहा और आपको लग रहा है कि आप इस काम करने के लिए राइट फिट नहीं है, मतलब कि आप इसके लिए बेहतर इंसान नहीं है, कोई और आपसे बेहतर इस काम को कर सकता है। वहां पर आप ये कह सकते हैं कि आई एम नॉट द राइट फिट फॉर इट, कि मैं इस काम को करने के लिए बेहतर नहीं हूँ, तो आप किसी और को कह दीजिए, कोई और मेरे से बेहतर इस काम को कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम नॉट श्योर आई एम द बेस्ट फॉर इट। दोनों का मतलब यही, जो पहली फ्रेज है ये सेकंड फ्रेज का भी वही मतलब है कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसके लिए बेहतरीन चॉइस हूँ या बेहतरीन इंसान हूँ, कोई और मुझसे बेहतर कर सकता है, तो आप ये काम किसी और को दें, ठीक है। आगे है यस बट कंडीशंस अप्लाइड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आपने ना नहीं कहा है, आपने स्टार्ट यस से किया है लेकिन आपने बीच में कह दिया कि लेकिन कुछ शर्तें होंगी, तो ये भी एक ना कहने का ही एक इनडायरेक्ट वे है कि आपने हाँ कहकर अगले इंसान को ये कह दिया कि हाँ तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ लेकिन कंडीशंस अप्लाइड मीन के कुछ शर्तें अप्लाइड हैं, ये अब इस तरह से होगा तो ये काम होगा अदरवाइज नहीं, ये उसमें फिर आप अपनी कंडीशंस रख सकते हैं। नेक्स्ट है आई एम ट्राइंग टू कट बैक। आई एम ट्राइंग टू कट बैक आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने ये कहना हो कि मैं जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो गई हूँ और आपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से कुछ चीज़ों को रिड्यूस करना है, तो वहां पर आप ये जो फ्रेज है वो यूज करते हैं कि आई एम ट्राइंग टू कट बैक, मतलब कि मैं जो हूँ अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा कट बैक करने की, उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है सॉरी आई गॉट टू मच ऑन माई प्लेट। इसका मतलब भी यही होता है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पे बहुत सारी हो और आपने कहा हो कि मेरे पास काम का बहुत वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा लोड है और इस वक्त मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो आप बोलेंगे सॉरी आई गॉट टू मच ऑन माई प्लेट, कि बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर वर्कलोड है तो इस वक्त मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। Okay friends, lesson has come to the end. I hope you have learned something new. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video and I'll see you next lesson. Allah Hafiz.